ध्यान दो। लघु पतन और अति भारण, ये दोनों कंडीशन है घर में बिजली का, जो बिजली का वायर है उसमें आग लगा देगा, ठीक है, दोनों कंडीशन में, अति भारण में भी और लघु पतन में भी। पर दोनों होता कौन सी वो ध्यान दो। अति भारण क्या होता है, ठीक है, अति भारण होता है कि मान लो कि कोई वायर है, ठीक है, ये वाला घर में एक तार गया है, ठीक है, तार ऐसे घर में चल गया। अब इससे घर का जो तार होता है उसमें कितना वोल्टेज का करंट जाएगा जी, 220 वोल्टेज का करंट जाएगा, 220 वोल्ट का क्या होगा, करंट जाएगा, ठीक है, 220 वोल्ट का क्या होगा जी, करंट जाएगा। इस अति भारण को इंग्लिश में बोलता है ओवरलोडिंग। क्या बोलता है, ओवरलोडिंग, ठीक है, ओवरलोड हो जाना। समझ आई की बात, ध्यान दो। अब इसमें 220 वोल्ट का करंट गया, एक ही तार से हम क्या करते हैं, इसी तार से हम ले जाकर के एक टीवी जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं जी, टीवी जोड़ देते हैं, ठीक है। इसी तार से हम एक तो हीटर चलाने लगते हैं। क्या चलाने लगते हैं, हीटर। इसी तार से हम एक क्या लगाते हैं, एक पंखा लगाने लगते हैं, ठीक है। क्या चलाने लगते हैं जी, पंखा। मान लो जी ये पंखा है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए कि 100 वोल्ट का टीवी लगा दिए, 100 वोल्ट 150 वोल्ट का हीटर लगा दिए, 50 वोल्ट का क्या लगा दिए, अरे 50 वोल्ट का पंखा थोड़ा होता है, मान लेते हैं 100 वोल्ट, ठीक है, 100 वोल्ट का क्या लगा दिए, पंखा लगा दिए, ठीक है। अब इसमें होगा कौन चीज कि देखो इसमें आ रहा था कितना वोल्ट, 220 वोल्ट, लेकिन हम कितना वोल्ट का उपकरण यहाँ पर जोड़ दिए, देखो तो 100 वोल्ट का ये टीवी, 150 वोल्ट का ये हीटर और 100 वोल्ट का ये पंखा, ठीक है। तो 100 100 200 इधर 150, कितना हो गया जी, 2 3 5 3 350 वोल्ट हो गया, ठीक है। आ कितना रहा था, 220 वोल्ट। अधिक लोड पड़ गया किस पे, इस वायर पे, ठीक है। 220 वोल्ट आ रहा था, लेकिन ज्यादा क्या कर लिया, सब खींच लिया, है ना जी, ज्यादा सब क्या कर लिया, खींच लिया। तो अधिक भार पड़ जाता है किस पर, इस तार पर, ठीक है। तो अधिक भार पड़ने के कारण क्या होगा कि तार सब ना गलने लगेगा। क्या होने लगेगा जी, गलने लगेगा, और गल करके क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, सट जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अति भारण। क्या बोलते हैं, अति भारण। हाँ, यदि अधिक ज्यादा मात्रा में क्या कर दिए, लगा दिए, तो क्या होता है कि इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि ओवरलोडिंग हो गया, ठीक है। 220 वोल्ट आ रहा था और औकात से ज्यादा लेने वाला क्या हो गया, ठीक है। तो 220 वोल्ट से ज्यादा हो गया लेने वाला 350 वोल्ट। तो उस स्थिति में ये तार क्या करेगा, बोलेगा हमारे पास है ये नहीं, और मांग रहा है सब कोई ना जी, चिल्ला के। तो नहीं यार, सब मांगेगा, हल्ला करेगा, क्या करेगा, तो बोलेगा जला लो, अपने को जला लो, कोई मांगेगा नहीं। तो कौन सी करता है, अपने आप को जला लेता है, जला लिया, बस काम खत्म इसका, सड़ गया सब तार, क्या हो गया, सट के खत्म हो गया। तो अति भारण में आग लग सकता है कि नहीं लग सकता है। अच्छा, लघु पतन क्या होता है, ध्यान दो। देखो इसमें क्या होता है, अति भारण में क्या हुआ कि ये 220 वोल्ट है ना जी, ये हुआ कितना मांग रहा है, 100 वोल्ट। तो प्रतिरोध ज्यादा हो गया ना, प्रतिरोध कितना हो गया, ज्यादा हो गया। कैसे प्रतिरोध ज्यादा हो गया, क्या कि ये भी तो एक प्रतिरोध है जो वोल्टेज को क्या करेगा, रोकेगा। 220 वोल्ट आ तो 100 खा गया ही, ये भी तो एक प्रतिरोध है, ये भी रोकेगा। प्रतिरोध ज्यादा हो गया, प्रतिरोध क्या हो गया जी, ज्यादा हो गया। और तुम लोग पढ़ा है कि प्रतिरोध ज्यादा होगा तो उसमें ज्यादा होगा, बढ़ेगा कि नहीं, जूल का नियम से। तो बताओ इसमें इस तार में प्रतिरोध ज्यादा लगा है कि नहीं लगा है, एक प्रतिरोध, दो प्रतिरोध और एक 3 प्रतिरोध, और तीनों प्रतिरोध जो है ना, जितना वोल्टेज आ रहा है उससे ज्यादा मांग रहा है ना जी। तो प्रतिरोध ज्यादा होने के कारण इसमें क्या हो जाएगा, तुम्हारा उष्मा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और उष्मा ज्यादा हो जाएगा तो हीट होकर दोनों तार क्या हो जाएगा, गल जाएगा, ठीक है। देखो प्रतिरोध का ज्यादा होना भी दिक्कत है, और प्रतिरोध का एकदम कम हो जाना भी क्या है, दिक्कत है। यदि प्रतिरोध 0 हो गया तो ढाई इलेक्ट्रॉन जाएगा कि नहीं जाएगा जी, फिर भी क्या करेगा, जला देगा कि नहीं जला देगा, जला देगा, ठीक है। तो प्रतिरोध का बहुत ज्यादा होना भी क्या है, दिक्कत है, ठीक है। बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर भी उष्मा हीट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और बहुत कम हो गया, 0 हो गया तो फिर भी क्या हो जाएगा,
दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, लघु पतन में क्या होता है, मान लो कि दो वायर है, ठीक है, दो तो क्या है जी, वायर है, एक लाल वाला और एक काला वाला, ये लाल वाला वायर है। अब देखो दोनों वायर एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ा हुआ होता है, नहीं होता है जी, देखा है ना, होता है कि नहीं होता है? हाँ हो तो देखो है ना चढ़ा हुआ, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है जी, ठीक है। ये दो वायर है, देखो इस जगह पे लघु पतन हो जाएगा, इस जगह कट गया, यहाँ पे कटा दिख रहा है इस जगह पे, हाँ नहीं दिख रहा है, देखो ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस तार में क्या हो गया, इस जगह पे क्या हो गया जी, कट गया, और किसी कारणवश ये भी तार क्या हो जाए, कट जाए, और दोनों तार यदि आपस में सटा, ठीक है, तो उस स्थिति में प्रतिरोध क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब दोनों तार यदि आपस में क्या हो जाता है जी, सट जाता है, तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, जीरो, और प्रतिरोध जीरो होने के कारण, ठीक है, प्रतिरोध जीरो होने के कारण उसमें क्या उत्पन्न होने लगता है, चिंगारी, आग उत्पन्न होने लगता है। क्या उत्पन्न होने लगता है जी, आग। तो जब दो तार, एक लाल वाला है और एक काला वाला, एक को बोलता है फेज, एक को बोलता है न्यूट्रल, ठीक है, क्या बोलता है जी, फेज और न्यूट्रल, दो तार है ना यहाँ पे, तो एक को मान लेते हैं कि लाल वाला फेज है, ठीक है, और काला वाला क्या है, न्यूट्रल। जब तक दोनों तार सटेगा नहीं तब तक विद्युत धारा में कोनो काम होगा ही नहीं, ठीक है, नहीं समझे बात को। यदि तुम चप्पल उप्पल पहन के, जूता उत्ता पहन के एक तो तार को ऐसे करके छू लेगा फेस को, तुमको करंट मारेगा जी, नहीं मारेगा, ठीक है। इस करंट तुम्हारे शरीर में गया, लेकिन वापस लौटने का उसको रास्ता मिला, नहीं मिला। यदि हाँ, यदि तुम्हारा संपर्क किससे रहेगा, अंदर नीचे धरती से रहेगा, ठीक है, तो इधर से गया और किधर चल जाएगा, धरती में वापस लौट गया ना जी, तो फिर तुमको क्या मार देगा, करंट मार देगा, ठीक है। और यदि तुम खाली फेस को पकड़ लेता है और टेबल के ऊपर खड़ा हो जाता है, चप्पल उप्पल पहन के, यदि तुम्हारा करंट नहीं जा रहा है किधरों, तो तुम्हारे शरीर में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, लेकिन तुमको झटका लगेगा, नहीं लगेगा। जब तक वापस लौटने का जगह नहीं मिलेगा तब तक झटका नहीं लगेगा। तो इसमें दो तार है ना, तो एक ठो में क्या जाएगा, करंट जाएगा, ठीक है, एक ठो में क्या होगा, करंट जाएगा, और एक ठो से आएगा, समझा कि नहीं बात, एक ठो से क्या होगा, आएगा, एक ठो से जाएगा और एक ठो से आएगा। तो जब वापस लौटेगा तब भी काम होगा, यहाँ पे बल्ब जलेगा, ठीक है। खाली एक ठो जोड़ देंगे तो बोलेंगे बल्ब चलो जलेगा जी, एक ठो ऐसे करके जोड़ देंगे तो देखो लाल ठो ऐसे करके घुसा देंगे, बोलेंगे बल्ब जलो, जलेगा, नहीं जलेगा, ठीक है। और इसको तुम छू लेना, देखना बल्ब जल जाएगा। इसको क्या, इसको हाथ से क्या कर लेना, छू लेना, बल्ब क्या हो जाएगा जी, जल जाएगा, समझा। कैसे नहीं लगेगा करंट, छू के देखना, समझ में आया। एक ठो से आएगा और एक ठो से जाएगा। तो यहाँ पे जो लाल वाला है उस फेज से करंट आता है और न्यूट्रल से जाता है, ठीक है। अब देखो यदि ये दोनों आपस में क्या होता है जी, सड़ जाता है, ठीक है, दोनों आपस में क्या होता है, सड़ जाता है, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और उस स्थिति में क्या उत्पन्न होने लगेगा, चिंगारियां, और पूरे वायर में हो सकता है कि क्या हो जाए, आग लग जाए, पूरा तार में क्या हो जाएगी, आग लग जाए। तो ये जब इस तरह सड़ जाता है ना, सटेगा किस लिए बोलेगा, आदमी सटा दिया, नहीं चूहा हुआ काट दिया है ना, चूहा क्या करेगा, काट देगा, हो सके इधर काट दे इधर काट दे, दोनों तरफ चूहा काट दे जब लाइन भटकता है उस समय, और बाद में लाइन आएगा देखेगा सट गया दोनों तरफ, ठीक है, तो उस समय शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो इस लघु पतन को क्या बोलता है, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। लघु पतन में दो तार आपस में न्यूट्रल और फेज क्या होता है, सड़ जाता है, उस स्थिति में प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, और ऐसे भी कंडीशन में वहां से चिंगारी निकलने लगता है और आग लगने का खतरा बना रहता है, ठीक है। इस दोनों चीज से बचने के लिए, इस लघु पतन और अति भारण से बचने के लिए, अति भारण तो एक्चुअल में करना ही नहीं चाहिए, है ना, एक तार से बहुत सारा चीज, बहुत सारे प्रतिरोध को जोड़ना ही नहीं चाहिए। ये तुम्हारे हाथ में है, ठीक है, ये तुम्हारे हाथ में है, लेकिन ये वाला तुम्हारे हाथ में है जी, अब चूहा कब काटेगा नहीं काटेगा, ठीक है। तो इसके लिए इस लघु पतन से बचने के लिए घर में क्या लगाया जाता है, फ्यूज, ताकि जब भी प्रतिरोध जीरो हो या फिर तार में हीट ज्यादा बढ़े तो फ्यूज को क्या हो जाए, कट जाए, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए घर में क्या लगाया जाता है, फ्यूज लगाया जाता है, किससे बचने के लिए, अतिभारण और लघु पतन से बचने के लिए। समझ में आ गया दोनों चीज, अतिभारण और लघु पतन।
लघु पतन में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट, मतलब तारों का क्या हो जाना, सट जाना, ठीक है। प्रतिरोध का क्या हो जाना, जीरो हो जाना, और इसमें प्रतिरोध का क्या हो जाना, बढ़ जाना, ठीक है। प्रतिरोध बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, फिर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आग लग जाएगा। प्रतिरोध जीरो हो जाएगा, फिर भी क्या हो जाएगा, आग लग जाएगा, ठीक है। समझा कि नहीं बात, समझ गया। कौन कौन समझा, कौन कौन नहीं समझा। अब एक बचा विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति, शक्ति किसे कहते हैं, तो बोले कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। नम्मा क्लास में पढ़ा है सब। शक्ति को किससे दिखाया जाता है, तो बोलेगा P से दिखाया जाता है। किससे, P से। P बराबर फॉर्मूला क्या होता है, W/T, यही ना होता है फॉर्मूला जी। P बराबर W/T, यानी कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे विद्युत शक्ति, तो विद्युत जो काम करता है उसी को बोलेंगे विद्युत शक्ति, ठीक है। जैसे ये पंखा घूम रहा है, तो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो काम हो रहा है, मतलब इसके पीछे कहीं ना कहीं क्या है, पावर है, शक्ति है ना जी, नहीं है शक्ति। तो जो विद्युत उपकरण या विद्युत किसी भी काम को करता है तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत शक्ति बोलते हैं, ठीक है। जैसे मोटर के पानी को, हमको पानी यहाँ से वहां लेके जाना है, तो एक काम करें, हम बाल्टी से ले जाके जाए, ले जाए वहां पे ना रे, नहीं तो क्या लगा दे, मोटर लगा दे। तो हम जो काम कर रहे थे बाल्टी वही काम मोटर भी कर रहा है, ठीक है। तो काम कर रहा है मतलब कहीं ना कहीं मेरे में जितना शक्ति है, हम जिस शक्ति से काम कर रहे हैं, हमसे ज्यादा शक्ति से काम कर रहा होगा या कम शक्ति से काम कर रहा होगा, लेकिन काम कर रहा है मतलब शक्ति है कि नहीं। तो विद्युत के पास भी क्या होता है जी, शक्ति होता है, ठीक है। तो इस विद्युत शक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब विद्युत जो काम करता है, कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति बोलते हैं, ठीक है। इसको दिखाया जाता है P बराबर W/T। अब इससे ना तुम्हारा कई फॉर्मूला निकलेगा। इस कार्य का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है ना, और T का SI मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो इस शक्ति का SI मात्रक क्या हो जाएगा, हाँ, शक्ति का SI मात्रक हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड, ठीक है, जूल प्रति सेकेंड, या इसको बोला जाता है वाट। क्या बोला जाता है, जूल प्रति सेकेंड को क्या बोला जाता है, वाट बोला जाता है, ठीक है। जूल प्रति सेकेंड को क्या बोला जाता है, वाट। अभी हम लोग शक्ति का एक फॉर्मूला देखिए, P बराबर W/T, है ना जी। ये W बराबर कुछ फॉर्मूला पढ़ा था तुम लोग, कल ही पढ़ा रहे थे W बराबर, ठीक है। W बराबर फॉर्मूला पढ़ाए थे, V × Q, नहीं पढ़ाए थे जी। अरे V बराबर W/Q होता है, V मतलब विभवांतर, आवेश को एक जगह से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो V बराबर W/Q है ना, तो W बराबर क्या हो जाएगा, V × Q। तो ऐसे लिख सकते हैं, P बराबर V × Q/T, नहीं लिख सकते हैं। आप देखो, अब V बराबर भी फॉर्मूला है। V बराबर फॉर्मूला क्या है, V बराबर I × R, है ना जी। और Q बराबर फॉर्मूला क्या है, I × T, ठीक है। तो P बराबर क्या होगा, V के जगह पे IR लिख सकते हैं और Q की जगह पे IT लिख सकते हैं। इधर नीचे क्या था, T, ये T से T कट गया, तो P बराबर हो जाएगा I² × R। ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो कितना फॉर्मूला देख लिया हम लोग, P बराबर W/T ये, P बराबर V × Q/T ये, और P बराबर I² × R। 3 तो फॉर्मूला हो गया शक्ति का। अब शर्त है कि दिया कहाँ पर है, कहीं पर हो सकता है कि विद्युत धारा दे देगा और प्रतिरोध दे देगा, बोलेगा शक्ति निकालो, है ना जी। तो इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। कहीं पर ऐसे दे देगा, तुम्हारा वोल्टेज दे देगा, आवेश दे देगा और समय दे देगा, बोलेगा शक्ति ज्ञात करो, तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। और कहीं कार्य और समय रहेगा तो उस समय इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो तुम्हारा 3 तो क्या निकल गया, फॉर्मूला निकल गया, किससे रिलेटेड जी, शक्ति से रिलेटेड। शक्ति का सही मात्रक क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है जी, वाट। कभी कभी इसको किलोवाट या किलोवाट प्रति आवर भी दिखाया जाता है, ठीक है। किलोवाट या KWH, इसको बोलते हैं किलोवाट प्रति आवर, किलोवाट प्रति आवर नहीं, किलोवाट आवर, ठीक है। और इसको बोला जाता है किलो वाट। तो
ये किलोवाट आवर है, ठीक है। क्या है जी? किलोवाट आवर। देखो जितना वोल्टेज ज्यादा, ठीक है, जितना वोल्टेज क्या होगा रे ज्यादा, तो वोल्टेज ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन का प्रभाव तेज होगा कि नहीं होगा? तेज होगा, ठीक है। अच्छा, तुम लोग के घर में कौन कौन किसका किसका घर में मीटर लगा हो? बिजली का मीटर। वहां पे कितना पैसा लगेगा ना, उसके लिए जांच करने के लिए किलोवाट आवर है, ठीक है। किलोवाट आवर यानी 20 किलोवाट आवर तुम यदि महीना में यूज किया तो कितना तुमको फ्री देता है जी? 100 की 150? 150 फ्री देकर रखा है ना? हाँ, पता नहीं है? हाँ, हमको ही मालूम नहीं है। उस समय 100 था, वैसे बढ़ाया ना था, 200 कर दिया शायद। 200 यूनिट क्या है जी? फ्री। तो 200 kWh, ऐसे ऐसे बटन दाबेगा, यहाँ पे बटन दाबने का 100 रहता है ना जी। तो देखना जब kWh आए ना, मतलब वही तुम्हारा क्या है? यूनिट है। क्या है? यूनिट, ठीक है। उतना ही तुमने क्या जलाया है कि बिजली जलाया है। अच्छा, जितना प्रतिरोध ज्यादा होगा, ठीक है, जितना क्या होगा? प्रतिरोध ज्यादा, उतना तुम्हारा बिजली बिल ज्यादा आएगा, ठीक है। जितना विद्युत को रोकेगा उतना इधर क्या उठेगा जी? बिल उठेगा, समझा? जितना विद्युत को क्या करेगा? रोकेगा। जितना प्रतिरोध लगाएगा, हीटर लगाओ, ये प्रतिरोध चाण के रोकता है, क्या कि नाइक्रोम का तार, प्रतिरोध बहुत ज्यादा, बिजली बिल और उठेगा, ठीक है। पंखा लगाओ, प्रतिरोध ये भी रोकेगा बिजली को। तो इसका जितना तुम्हारा क्या रहेगा रे? प्रतिरोध घर में रहेगा। प्रतिरोध मतलब जो भी विद्युतीय उपकरण, ठीक है, जो बिजली को क्या करता है? रोकने का काम करता है, ठीक है। तो जितना तुम्हारे घर में क्या रहेगा? प्रतिरोध रहेगा, उतना तुम्हारा क्या होगा? बिजली बिल ज्यादा होगा, ठीक है। क्यों? प्रतिरोध रोक रहा है। प्रतिरोध क्या कर रहा है जी? रोक रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में काम भी ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और काम ज्यादा हो रहा है तो शक्ति ज्यादा लगेगा। तो ये kWh किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक। किसका मात्रक है जी? शक्ति का मात्रक। समझा गया बात? तो शक्ति ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब तुम्हारे घर में यदि 200 kWh है, मतलब तुम्हारा बिजली बिल कितना हो गया? 200 यूनिट हो गया। अब प्रत्येक यूनिट 4 रुपया करके जोड़ लो तो 200 चौके 800 रुपया हो गया, ठीक है। समझ में आ गया बात? तो ये तुम लोग का 3 टॉपिक खत्म हो गया, लघु पतन, अतिभारण और विद्युत शक्ति, ठीक है। चलो, और इस प्रकार से तुम लोग का चैप्टर भी क्या हो गया? खत्म हो गया। अब चौथा चैप्टर बचा है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, ठीक है। चलो।